गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर के बारे में अब तक हमने 2 क्लास में पढ़ा, उसके आगे का पढ़ेंगे। तो सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें अनेक बार कटु अनुभव हुआ। तो जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि किस प्रकार से उन्हें अछूत होने की वजह से समाज में किस प्रकार से अपमान को झेलना पड़ता था। तो जब वो इस पोस्ट पे भी आ गए, सैनिक सचिव भी बन गए, तभी भी क्या हुआ, उनको बहुत सारे अपमान झेलने पड़ते थे। अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। तो अंत में उन्होंने क्या किया, उस पद को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। वे अपने अपमान को सहते सहते बहुत समय बीत चुका था, तो बहुत थक चुके थे। तो उन्होंने इस पद को छोड़ दिया और मुंबई आकर एक शिक्षक की भूमिका अदा करने लगे और एक कॉलेज में, एक विश्वविद्यालय में, एक विद्यालय में टीचर का जॉब करने लग गए। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। और बाद में क्या किया, उन्होंने वकालत भी की थी। तो उन्होंने छुआछूत जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए लोगों को एकत्रित किया, जागरूक किया और इस कुप्रथा को दूर करने के जितने भी वो प्रयास कर सकते थे, वो सारे प्रयास उसमें उन्होंने शामिल किए। जो अपना जीवन था वो इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए लगा दिया, यानी हर प्रयास उन्होंने किया जिससे लोग जागरूक हों और इस कुप्रथा से बाहर निकले, लोग सभी को समानता का अधिकार दें। इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने ऐसा ही प्रयास किया। भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी विद्वता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। तो जब भारत स्वतंत्र भी हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर है वो अपनी बुद्धि, अपनी जो विद्वता था, उनमें जो गुण था, जो बुद्धि थी, जो तीक्ष्ण बुद्धि थी, उससे उन्होंने पूरे देश, पूरा संगठन शक्ति जो थी उनमें लोगों को एकत्र करके रखने की, इससे सारे लोग परिचित हो चुके थे। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। तो वो वकालत भी कर चुके थे और उनको बहुत सारे अनुभव थे, खराब अनुभव, अच्छे अनुभव और बहुत सारे उनको अनुभव थे। तो इसलिए उनको सबसे पहला स्वतंत्र भारत का कानून मंत्री बनाया गया, उनको इतने ऊंचे पद पर स्थान मिला। उन्हें संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करता था। और उनको इस पद में भी जो उनकी विद्वता है, उनका ज्ञान है, उनकी बुद्धि, इस आधार पर उनको संविधान सभा जो थी, जिसमें कि संविधान का निर्माण होना था, उसके अध्यक्ष के रूप में पद दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया उनको। उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के भेदभावों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। और उन्हीं का ये प्रयास है कि आज जो हमारा भारत देश है वो जाति, धर्म, अलग अलग वर्ण, समुदाय, स्त्री पुरुष का भेदभाव, ये सब कुछ जो आज हमारे भारत देश में हम देख रहे हैं, जो इस प्रकार से हम जी रहे हैं, ये समाप्त किया था। इसका योगदान भी जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि एक पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन भर इसी चीज का प्रयास किया कि लोग छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की बातों से आगे बढ़े। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक आकर्षक लगता है। और धार्मिक दृष्टि से अगर धर्म की बात कही भी जाए तो जो डॉक्टर अंबेडकर है, उनको केवल महात्मा गांधी द्वारा जिस प्रकार से वो धर्म को परिभाषित करते थे, धर्म के विषय में सोचते थे, धर्म क्या है इस बारे में बताते थे, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। क्योंकि उनके जन्म महात्मा बुद्ध के जो उनके जीवन चर्चा थी, जिस प्रकार से वो धर्म को लेते थे, उससे वे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। क्योंकि इनके जन्म पर आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे, उनके जन्म से लेकर और जिस प्रकार से भी उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, जिस प्रकार से भी उन्होंने लोगों को समझाया, उसमें किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव ही नहीं था। इसलिए भी वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। इसलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने
अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तो इतना अधिक प्रभावित हुए थे कि वो अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे, जो कुछ समय रहा होगा, कुछ वर्ष बचे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने अनुयायी जो कि उनके समान, उनके धर्म के थे और उनके आज्ञाओं का पालन करते थे, उनकी बातों का समर्थन करते थे, उनको लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। और वो समय भी आया जबकि डॉक्टर अंबेडकर जो है इस धरती को छोड़कर चले गए। वो दिन था 6 दिसंबर 1956 का, जब उन्होंने इस देश को इतना कुछ प्रदान किया, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और वो सचिव थे। हर प्रकार के, अनेक प्रकार का अनुभव था उनको, शिक्षक भी थे, इतनी शिक्षा प्राप्त किए थे, इतने अनुभव उनके पास थे। वो सारे अनुभवों के साथ उन्होंने इस देश को ये सब प्रदान किया और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। तो इस पाठ में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने ज्ञान के उजाले से पूरे देश को अपने एक उच्च विचार, एक सही विचार जो सही समाज का निर्माण कर सकती है, उससे देश को किस प्रकार से परिचित किया। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर सब आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएगा।